नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बीमार माँ को छोड़कर बहू बेटे गए घूमने। फिर माँ ने किया कुछ ऐसा, यह देख बहू बेटे के खड़े हो गए रोंगटे। कल्पना जी का एक ही बेटा है। पति देवेंद्र जी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। दोनों अपने बेटे बहू के साथ ही रहते हैं। कल्पना जी ने अपनी बहू सीमा को जितना प्यार से अपनाया था, उसने उतना ही उनका विश्वास तोड़ा। शुरू से ही वो उन दोनों के साथ रूखा व्यवहार करती थी। अभी कुछ दिन पहले कल्पना जी की तबीयत काफ़ी खराब थी, लेकिन काम से बचने के चक्कर में सीमा ने मनाली घूमने का प्रोग्राम बना लिया। वहाँ उसकी बहन रहती थी। विवेक से कहा, मेरी दीदी बहुत समय से बुला रही है, उनके पास भी चले जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। जब कल्पना जी को पता लगा, उन्होंने कहा कि बहू कुछ दिन रुक कर चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा को परेशानी होगी। लेकिन सीमा नहीं रुकी और विवेक को लेकर चली गई। पीछे से घर की काम वाली बाई कांता ने अपना समझकर कल्पना जी का ख्याल रखा। एक माँ की तरह कांता ने कल्पना जी की सेवा की। बहुत ही जल्दी कल्पना जी ठीक हो गई। तूने तो मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। जैसे माँ बीमार पड़ने पर दलिया, खिचड़ी और सूप बनाकर देती थी, जिसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई, तूने उसी स्वाद की याद दिला दी। मैंने कुछ नहीं किया मालकिन, जो कराया ऊपर वाले ने कराया। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही, माँ की हाथों का स्वाद कोई कभी नहीं भूल सकता। सीमा के वापस आने पर कांता अपने घर चली गई। उस समय कल्पना जी ने कांता को कुछ पैसे देने चाहे तो कांता ने मना कर दिया। मालकिन, ये देकर मुझे पराया मत करो। कल्पना जी ने सोचा, कांता पैसे नहीं ले रही तो क्या हुआ, उसके लिए कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिसे वो मना ना कर सके। कल्पना जी ने बहुत सोचा, फिर उनके दिमाग में एक बात आई। वो कांता की बस्ती में पहुंची और सबसे कहा, मैं आप सबके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। धीरे धीरे बहुत से बच्चे आने लगे। अब कल्पना जी ने पढ़ाई के साथ लड़कियों को कुकिंग भी सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, मेरे हाथों के बने खाने का स्वाद इन लड़कियों को ही सिखा दूं। सीमा ने तो कभी सीखना नहीं चाहा। उनकी मेहनत रंग लाई और बस्ती की लड़कियां उनके जैसे ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। कल्पना जी के दिल को बहुत सुकून मिलता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सीमा ने अपनी सास से कहा, ये कोई उम्र है ये सब करने की, सब जगह हमारी बदनामी करा रखी है, जैसे हम कुछ खाने को ना देते हो। इसमें कल्पना जी ने कहा, मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा है, मैं अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं हूँ मैं, अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। साथ ही मेरे थोड़े से प्रयास से किसी का कुछ भला हो रहा हो तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है। कल्पना जी ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन अपनी ना सही, हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। इस बार बेटा विवेक बोला, मुझे सब पता है किसकी कितनी इज्जत है। ये इज्जत उस समय कहाँ गई थी जब मैं बीमार थी। मुझे बीमारी की हालत में अकेला छोड़कर तुम लोग मनाली घूमने चले गए थे। तुमने कह दिया था कि अब तो हमारी टिकट बुक हो चुकी है, अब हम तो रुक नहीं सकते। फिर कांता ही मेरे पास रुकी थी। खैर, तुमसे क्या शिकायत करूं, जब अपने खून मेरे बेटे ने ही मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आज जब मैं उस कांता और उस जैसी कितनी ही महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो तुम्हें तुम्हारी इज्जत याद आ गई। कल्पना जी ने हिराकत भरी नजरों से बेटे बहू की तरफ देखा।
और सुनो बहू, यह तो उम्र का तकाजा है। इस उम्र में आकर बूढ़ा भी बच्चा बन जाता है। बच्चे की तरह हमारा भी मन करता है कि हमारे साथ कोई खेले, बात करे। इस उम्र में हमें भी अकेलापन काटने को आता है। हमें भी अकेलेपन की ज़रूरत महसूस होती है, जो हमें अपना ये काम करके मिलता है। इसमें हमारा समय भी कट जाता है और हमें अपनापन भी मिलता है। और अपने शौक पूरा करने के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती। लेकिन कोई मेरे पास आकर मेरे ही घर में बेइज्जती करे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए आपको ये सब छोड़ना होगा। बहू, अब तो मैं नहीं रुकूंगी। ये तो मेरा सपना था, आज वो सपना पूरा होने लगा है तो तुम अपनी इज्जत की दुहाई देने लगी हो। बहू, अब तो ये बच्चे ही हमारे साथी और दोस्त हैं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ना ही ख्याल है तो तुम लोग आज़ाद हो, जब चाहे यहाँ से जा सकते हो। एक दूसरे की तरफ मत देखो, ये मकान अभी भी हमारे नाम ही है। कल्पना जी की बात सुनकर सीमा और विवेक की बोलती बंद ही हो गई। दोस्तों, ये कल्पना जी की उम्र का तगाजा ही तो था, जो उन्होंने मकान अब तक बेटे के नाम नहीं करा था। वो इस उम्र में भी अपने आप को बच्चों की तरह फिट रखना चाहती थी। शायद उन्हें जल्दी ही समझ आ गया था कि बेटा बहू से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।